हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस आए थे 2021-22 में, उनके बारे में बात करेंगे। ये PYQs हैं। प्लीज़ इनके कंसेप्ट को समझना। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। कंसेप्ट को समझोगे तभी बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। तो कंसेप्ट समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से समझना है। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस के बारे में बात करें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स। और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि प्ले स्टोर में एक अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल, ठीक है। अगर आप विलिंग है तो इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पेपर 1 इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। टेस्ट सीरीज भी है, स्टडी मटेरियल भी है, एवरीथिंग। तो आपको जो भी ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? स्टेटमेंट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट आर डिजाइन टू असेस द अपर लिमिट ऑफ द एग्जामिनीज नॉलेज एंड एबिलिटीज। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? उपलब्धि और योग्यता परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान और क्षमताओं की ऊपरी सीमा का आकलन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो आपको पता है दो तरह के टेस्ट हैं। अचीवमेंट टेस्ट होता है ना, और एक टिपिकल टेस्ट भी होता है, ठीक है, जिसमें एप्टीट्यूड और एटीट्यूड को चेक किया जाता है। कि अचीवमेंट टेस्ट में क्या है? एप्टीट्यूड टेस्ट है, और टिपिकल में एटीट्यूड टेस्ट है। अचीवमेंट मतलब आप एक फेवरेबल कंडीशन में क्या अचीव कर सकते हो, मैक्सिमम कितना अचीव कर सकते हो, आप में काम करने की कितनी क्षमता है। और टिपिकल में क्या होता है? आपका जो एटीट्यूड का है, किसी के प्रति दृष्टिकोण क्या है, नज़रिया क्या है, इस तरह के टेस्ट होते हैं। एप्टीट्यूड और एटीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट या फिर टिपिकल टेस्ट हम बोल सकते हैं। तो ये कह रहा है अचीवमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट आर डिजाइन टू एसेस द अपर लिमिट ऑफ एग्जामिनीज नॉलेज एंड एबिलिटी। बिल्कुल सही बात है कि हम जो अचीवमेंट और एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं वो किस लिए करते हैं कि एक एग्जामिनीज का या जो जिस पे भी हम कर रहे हैं, जो भी परीक्षार्थी है उसमें कितनी योग्यताएं हैं, ये या कितना मतलब वो काम कर सकता है, कितना अचीव कर सकता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट। ये पर्सनैलिटी टेस्ट की बात आ गई तो ये एटीट्यूड में आ जाता है और ये टिपिकल टेस्ट में आ जाता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर द टिपिकल बिहेवियर। सही बात है, ये टिपिकल बिहेवियर को मेजर करने के लिए किया जाता है। मैंने बताया था ना आपको, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। अचीवमेंट में एप्टीट्यूड है और जो टिपिकल बिहेवियर वाला है उसमें एटीट्यूड है, नजरिया है, और अचीवमेंट में कैपेसिटी है। इन चीज़ों को ध्यान रखना। तो ये दोनों बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण और प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण परीक्षार्थियों के विशिष्ट व्यवहार और विशेषताओं को मापने के लिए डिजाइन किए गए हैं। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है फ्रेंड्स। चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुन लो भाई इसकी भी, ये क्या कहता है। और प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, हाथ जोड़ के विनती है कि समय खराब ना करें, ठीक है। प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट, पढ़ाई पे फोकस रखें, ठीक है। इधर उधर की बातों में समय व्यर्थ ना करें, प्लीज ना करें, ठीक है। चलो, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। द पर्पज अंडरलाइनिंग मॉडर्न एंड ICT बेस्ड सिस्टम इज टीचिंग इज टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम। शिक्षण में आधुनिक और ICT आधारित समर्थन प्रणाली का उद्देश्य सीखने के परिणामों को अनुकूलित करना है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो भी हम ICT बेस्ड या जो भी चीज़ हम यूज कर रहे हैं टीचिंग में, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो भी हमारा आउटकम आए वो ऑप्टिमाइज आए, यानी कि हम चीज़ों को अच्छे से सीख सकें। इसीलिए तो हम यूज कर रहे हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी तो लेके तो इसीलिए आ रहे हैं ना कि हम चीज़ों को अच्छे से सीखें। तो बिल्कुल सही बात है, असर्शन में कोई गलत नहीं है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि आप रीजन क्या, बिकॉज लगा दिया करो, क्योंकि, है ना। Because an effective instruction support system has to be linked with enhancement of learning condition। बिल्कुल सही रीजन कह रहा है कि एक प्रभावी निर्देशात्मक सहायता प्रणाली वो किस लिए यूज की जाती है कि वो सीखने की स्थिति में वृद्धि करे, है ना। इसीलिए जोड़ा जा रहा है, और सीखने में वृद्धि करेगा तभी तो हमारे अंदर ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम आएंगे, बहुत इष्टतम श्रेष्ठतम परिणाम आएंगे, है ना। तभी तो आएंगे, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, परिणाम आएंगे। तो ए भी ठीक है और आर भी ठीक है, और आर है वो ए का सही से प्रॉपरली करेक्ट रूप से रीजन है, प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है।
चलो बहुत बढ़िया, अति सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग इज ए लिस्ट ऑफ सम बेसिक टीचिंग कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाइड थ्रू वेरियस रिसर्च ऑन टीचिंग which among them fall in domain of behavior competence। ठीक है, बिहेवियर कॉम्पिटेंस यानी कि शिक्षण पर विभिन्न शोधों के माध्यम से पहचानी गई कुछ बुनियादी शिक्षण दक्षताओं की सूची है। उनमें से कौन सा व्यवहार दक्षता क्षेत्र में आता है, एक है कि कौन सा बिहेवियर कॉम्पिटेंस में आता है और कौन सा प्रोफेशनल में आता है। तो इनसे बिहेवियर का पूछा है, बिहेवियर वाला कौन से में आता है। तो ये याद रखना एक टॉपिक है बड़ा अच्छा, बिहेवियर के बारे में और प्रोफेशनल के बारे में। तो यहाँ पे अगर बात देखोगे तो आ जाएगा आपको समझ में, जो अपना प्लानिंग होता है और जो कम्युनिकेटिंग होता है। जैसे हम किसी की योजना बनाते हैं कि किस किस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, किस योजना के तहत काम करना है, ठीक है। और कम्युनिकेटिंग कि भी वो अच्छे से चीज़ों को समझे, अच्छे से समझा सके, ये उसका बिहेवियर कॉम्पिटेंस आता है, बी और डी। और बाकी जो है ना, ये जो आ गया है सेल्फ एफिकेसी हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी होगा, लोकस ऑफ कंट्रोल हो गया, ये उसका प्रोफेशनल है, ठीक है। तो बिहेवियर पूछा है इसके बारे में, तो बी और डी प्लानिंग और कम्युनिकेटिंग यानी कि योजना और संचार, ये किस में आएगा, ये उसका बिहेवियर में आएगा। प्लीज़ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन में शब्दों का खेल होता है, तो शब्दों को बड़े अच्छे से देख लें। इसका राइट आंसर है बी और डी इज द राइट आंसर, प्लीज, ठीक है। बी और डी इज द राइट आंसर। चलो बहुत बढ़िया, अति सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है। इधर कुछ मेथड्स ऑफ टीचिंग दिए हुए हैं और इधर कुछ टीचिंग फॉर इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस, यानी कि इधर शिक्षण के तरीके दिए हुए हैं और प्रभावशाली बढ़ाने की तकनीक दी गई है। अब इस क्वेश्चन को आप देखो ना फ्रेंड्स, तो आपको लगेगा कि मतलब ये फेस टू फेस इंटरेक्टिव मेथड क्या है। तो इसमें एक सरल सी चीज़ देखो आप क्या दिख रही है। ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता है, यूजिंग स्विम एंड मॉक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अब डी का मिला लेते हैं आप ना, तो डी का 1 आता है। ये लॉटरी लग जाती है, इस तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता है, शिक्षण के ऑनलाइन तरीके में क्या है, स्वयं और जो MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, ये सारा क्या है, ऑनलाइन मेथड है ना टीचिंग का। तो डी का 1 देखो, डी का 1 सिर्फ एक में ही है, तो इससे ऑप्शन हमें हो जाता है ये, डी का 1 सिर्फ एक में ही है देखो। तो इससे क्या होगा, मेथड्स ऑफ टीचिंग के 4 पॉइंट मिल गए आपको, इधर 4 मिल गए। अब नई चीज भी सीख लो इसमें से, ठीक है। तो फेस टू फेस इंटरेक्टिव मेथड क्या होता है, यानी कि आमने सामने संवादात्मक जो विधि होती है वो क्या है, वो होती है रिफ्लेक्टिव क्वेश्चनिंग करना, ठीक है ना, कपल्ड विद डिस्कशन। आमने सामने तो ये होता है ना रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, डिस्कशन करना, ठीक है ना, चर्चा के साथ प्रतिबिंबित प्रश्न, ये हो जाएगा डी का 4। बड़ा अच्छा, ये तो वैसे ही आप मिला देते, मुझे पता है, बड़े शानदार हो सर। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मेथड, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मेथड में क्या होता है, मॉड्यूलर इंस्ट्रक्शन मटेरियल दिया जाता है ना डिस्टेंस में, कि ये मॉड्यूल्स वगैरह मटेरियल दे देते हैं ना, ठीक है। तो यही होता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मेथड में, ठीक है। इंडिविजुअलाइज्ड मेथड ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण की व्यक्तिगत विधि क्या है, शिक्षण की व्यक्तिगत विधि है। शिक्षण की व्यक्तिगत विधि के बारे में बात करेंगे तो एक ही बचा है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन पैकेज। तो ये आपको याद रखना है कि ये क्या चीज है, क्या है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल पैकेज दिया जाता है। इंस्ट्रक्शन पैकेज का क्या आता है, इंडिविजुअलाइज्ड मेथड ऑफ टीचिंग है, ये व्यक्तिगत शिक्षण की व्यक्तिगत विधि है, ये इंडिविजुअलाइज की है। क्या करना, इंस्ट्रक्शनल पैकेज देना, इंस्ट्रक्शन देना। तो इसमें आ गया सी का 2 आ गया। तो इससे आपको चीज़ें सीखने को मेरे हिसाब से ज़्यादा मिलती है फ्रेंड्स, इसमें ध्यान से देखें आप प्लीज़। तो ये अगर आपको एक पता था तो हो जाता, लेकिन अब चलो आज से पहले एक पता था, आज 3 और पता हो गए। अगर आपके पास नोटबुक है तो इसमें लिख लीजिए कि ये 3 बातें मुझे और पता लग गई, ऐसे हो गया तैयार, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन दूसरी बातों में इधर उधर समय बर्बाद ना करें, मेरी आप लोगों से मन से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स। अगर कुछ भी कर लोगे तो मेहनत तो हमें ही करनी है ना, तो इट्स अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं, फालतू की बातों में ध्यान लगाना चाहते हैं या पढ़ाई, ये हमें देखना है, ठीक है। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द मेन फोकस इज लेड ऑन कैप्चरिंग एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। शिक्षण के किस स्तर पर विचारों और सूचनाओं को पकड़ने की व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने पर मुख्य ध्यान दिया जाता है। व्यवस्थित करने में सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग किस में है, मेमोरी लेवल में है। ये पढ़े हैं ना हमने, मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल,
स्वायत्त विकास स्तर, ये सारी चीजें हमने देखी है। सबसे ज्यादा इंटरेक्शन तो होता है रिफ्लेक्टिव में, लेकिन सबसे ज्यादा मॉनिटरिंग की बात होती है, व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना चीजों को, किस में आता है, स्मृति स्तर में आता है, मेमोरी लेवल में आता है। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है, ये ट्राइएंगल करके पढ़ते हैं ना पा, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, वही बात ये कह रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। टीचिंग इन्वॉल्व क्रिटिकल एंड क्रिएटिव इंटरचेंजेस बिटवीन टीचर एंड लर्नर एंड हेंस इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। बहुत शानदार। शिक्षण में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच महत्वपूर्ण और रचनात्मक आदान प्रदान शामिल है और इसलिए यह निर्देश और प्रशिक्षण से अलग है। इसमें हम जब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं तो शुरुआत में इन टर्म्स को पढ़ते हैं, टीचिंग क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, ट्रेनिंग क्या है, इंडोक्ट्राइनेशन क्या है, इन शब्दों को पढ़ते हैं हम। शिक्षण, प्रशिक्षण, ये सब चीज़ें क्या होती है, निर्देश, ये सब क्या है। तो हमने देखा है कि टीचिंग होता है वो उसके अंदर क्रिटिकल डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग होता है, इसमें बहुत ही रचनात्मक आदान प्रदान होता है, क्योंकि टीचिंग में आर्ग्यूमेंट्स होता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही बात है कि टीचिंग इन्वॉल्व क्रिटिकल एंड क्रिएटिव इंटरचेंज बिटवीन टीचर एंड लर्नर एंड हेंस इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। इसलिए ये अलग है इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग से, क्योंकि शिक्षण में क्या होता है, रचनात्मक चीज़ों का, बहुत ही आर्ग्यूमेंट वाली चीज़ें होती है। जैसे आपको ऐसे ही थोड़ी पढ़ा के चला जाएगा कोई, आप बिल्कुल समझोगे चीज़ों को, आर्ग्यूमेंट चलेगा, बिल्कुल क्रिएटिविटी होगी। तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा है, क्योंकि बिकॉज लगा दिया करो, बोथ इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग आर डायरेक्टेड टू लोअर ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंजेस। बिल्कुल सही बात है। निर्देश और प्रशिक्षण दोनों निचले क्रम के संज्ञानात्मक आदान प्रदान पर निर्देशित है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें इतनी क्रिएटिविटी नहीं होती जितनी शिक्षण या टीचिंग में होती है। ये निचले जगह है उसमें, क्योंकि ये कह सकते हो टीचिंग इज ए ब्रॉड टर्म, जिसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर सब विकास होता है, और कॉग्निटिव लेवल का एक हाईर लेवल का विकास होता है कॉग्निटिव का, क्योंकि इसमें आर्ग्यूमेंट होता है। और ये निर्देश और प्रशिक्षण है, इसमें तो निचले क्रम का संज्ञानात्मक होता है। बिल्कुल सही बात है, और ये रीजन भी बिल्कुल सही हो गया फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। तो बोथ ए आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल राइट आंसर है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द प्रोग्रेसिव व्यू ऑफ टीचिंग इज दैट एजुकेशन शुड बी लाइफ इटसेल्फ रेदर देन ए प्रिपरेशन फॉर लिविंग। क्या बात है। शिक्षण के प्रगतिशील दृष्टिकोण के मूल सिद्धांत में से एक यह है कि जीवन जीने की तैयारी के बजाय शिक्षा स्वयं जीवन होनी चाहिए। कितना शानदार स्टेटमेंट है। और अब आप उलझे रहते हो, है ना, बहुत खतरनाक तरीके से, ये एग्जाम कब है, कब होगा। ठीक है, मैं समझता हूँ फ्रेंड्स, ये बात मैं भी समझता हूँ कि बहुत कुछ हमें फैमिली को भी चलाना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन का भी एक लेवल होता है, लेकिन उस सब का मैनेजमेंट किसको करना है, हमें करना है। तो इसको है ना, शिक्षा को एक अच्छे से उसके तरह ले लीजिए कि ये इसको मुझे जीवन में ढालना है, इससे मुझे चीज़ें सीखनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होती है। इस बात को कोई हम छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन प्लीज़ इतना फ्रस्ट्रेट होने की और इतना परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। काम चल जाएगा, ठीक है, काम चल जाएगा फ्रेंड्स। प्लीज़ आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोचोगे तो आपका लालच तो कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन आवश्यकताएं अगर आपके हैं तो वो पूरी हो सकती है अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें, ठीक है, और किसी काम को छोटा बड़ा ना समझ के काम करने की कोशिश करें तो हो सकता है, मुझे लगता है ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स। लेकिन जो आपका काम है, आपका ड्यूटी, हमारा जो पढ़ना है, उसको ईमानदारी से पढ़ लो प्लीज़, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पढ़ लो, ठीक है। इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट मत करो। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। सेकंड है, अकॉर्डिंग टू द रिकंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ एजुकेशन द न्यू सोशल ऑर्डर मस्ट बी जेन्युइनली डेमोक्रेटिक। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा के पुनः निर्माणवादी दृष्टिकोण के अनुसार नई सामाजिक व्यवस्था वास्तविक में लोकतांत्रिक होनी चाहिए। बिल्कुल, डेमोक्रेटिक तो अच्छी शब्द है, कोई गलत थोड़ी है। तो स्टेटमेंट दोनों ही ठीक है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज हॉलमार्क। बताइए किस में क्रिटिकल थिंकिंग होती है। शिक्षण के किस स्तर पर आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की पहचान है। सब जानते हैं, इससे तो बहुत जानकारी हो गई है इस ट्राइएंगल से। और ये रिफ्लेक्टिव लेवल है। कौन सा लेवल है? रिफ्लेक्टिव लेवल है, चिंतनशील स्तर है, ठीक है, याद रखें फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द की बिहेवियर, वेरी गुड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। की बिहेवियर होते हैं और हेल्पिंग बिहेवियर होता है। ये टॉपिक अपना यूट्यूब पे भी करवाया हुआ है, देख लेना, की बिहेवियर एंड हेल्पिंग बिहेवियर, वहाँ अच्छे से इस टॉपिक को समझाया और वहीं से क्वेश्चन है, ठीक है। की बिहेवियर ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज मार्क्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, एक प्रभावी शिक्षक का प्रमुख व्यवहार निम्नलिखित में से किस विशेषता से चिन्हित होता है। तो वो वीडियो जरूर देख लेना, की बिहेवियर एंड हेल्पिंग बिहेवियर, यहीं पढ़ा है यूट्यूब पे, ठीक है। तो इसमें की बिहेवियर कौन कौन से हैं ये पूछा है, मुख्य व्यवहार कौन कौन से हैं ये तो याद करना है। एक तो टीचर टास्क ओरिएंटेशन एक की बिहेवियर है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी की बिहेवियर है, और लेसन क्लियरिटी ये की बिहेवियर है। बी, सी और डी की बिहेवियर है, जबकि जो ए और ई बच गया, स्ट्रक्चरिंग एंड प्रोबिंग, संरचना और जांच, ये हेल्पिंग बिहेवियर है। तो वो देख लेना की बिहेवियर कौन कौन से हैं और हेल्पिंग बिहेवियर कौन कौन से हैं, ये टॉपिक हमने पढ़ा है। तो की बिहेवियर बी, सी और डी हो गया। तो की बिहेवियर कौन सा है, बी, सी एंड डी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज प्रोसेस लिंक्ड एंड डायरेक्टेड एज रेजिंग मोटिवेशन एंड इंगेजमेंट लेवल इन लर्निंग। रचनात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है और सीखने में प्रेरणा और जुड़ाव के स्तर को बढ़ाने के लिए निर्देशित है। आपको पता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, जो कंटिन्यूअस बेसिस पे इवैल्यूएशन होता है। जैसे क्लास में पढ़ाते हुए आपसे क्वेश्चन पूछना, क्विज पूछना, दिस इज द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। क्या है, रचनात्मक है ये, फॉर्मेटिव इंप्रूवमेंट की बात करता है ये, ठीक है। हमने पढ़े हैं ना, समेटिव इवैल्यूएशन, क्राइटेरिया रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस, इप्सेटिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, स्कोलेस्टिक, नॉन स्कोलेस्टिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये सब इवैल्यूएशन की बात है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट यही होता है कि जो मोटिवेशन की बात करता है, ठीक है ना, और एक तरह से इंप्रूवमेंट की बात करता है। बिल्कुल सही बात है ये असर्शन का। इसका पर्पज क्या है, द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू इंप्रूव क्वालिटी, यही बात जो मैं बोल रहा था वही है। तो रीजन भी बिल्कुल ठीक है ना। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने में परिणामों की गुणवत्ता में सुधार करना है, ठीक है, इसीलिए प्रेरणा मिलेगी, सीधी सी बात है। तो बहुत प्रेरणा, मोटिवेशन वाली प्रेरणा की बात हो रही है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लूम टैक्सोनॉमी से है फ्रेंड्स। ब्लूम टैक्सोनॉमी याद आया कुछ, ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी में हम कोग्निटिव का, अफेक्टिव का, साइकोमोटर का, लोअर थिंकिंग से हायर थिंकिंग, एक ट्राइंगल बना के सीखते हैं ऐसे, ठीक है। तो वहीं से क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है, नॉलेज comprehension and application level in Bloom taxonomy belong to the higher level of cognitive learning। कह रहा है ब्लूम के वर्गीकरण में ज्ञान, समझ और अनुप्रयोग स्तर संज्ञानात्मक सीखने के स्तर, उच्च स्तर से संबंधित है। कोग्निटिव में कहाँ उच्च स्तर पे है, ये उच्च स्तर पे है क्या। कोग्निटिव का हमने बनाया था ना, याद है तो, रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, ठीक है, अप्लाई करना, एनालाइज करना, ठीक है। आगे क्रिएट, किसी चीज़ को क्रिएट करेंगे हम, इवैल्यूएशन और क्रिएट, वो है हाई लेवल के, तो है ना, सिंथेसिस वाला वो है हायर लेवल का, ये हायर लेवल के थोड़ी है। काटो इसको, काट दो, याद आया वो डायग्राम। चलो स्टेटमेंट टू कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन बिलोंग टू हायर लेवल ऑफ अफेक्टिव आउटकम्स। बिल्कुल, जो अफेक्टिव का हमने पढ़ा था, भावात्मक का हमने पढ़ा था, ठीक है, चीज़ों को भावनात्मक रूप से वाला, अफेक्टिव वाला, फीलिंग वाला जो पढ़ा था, उसमें हायर लेवल में ये हमने यही पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 2 बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। तो इसमें ऑप्शन देख लो कौन सा है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स, ये बात है। बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चंस के कंसेप्ट को समझेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर होगा फ्रेंड्स, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इधर उधर की बातों को ध्यान में ना रख के पढ़ाई को फोकस कर लो फ्रेंड्स। जीवन में एक बार तो मेहनत करनी ही है, ठीक है, और हमें ही करनी है, कोई दूसरा नहीं करेगा फ्रेंड्स, प्लीज़ कोई नहीं करेगा, हमें करनी है। तो जो हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। SWMG अपनी इन्फॉर्मेशन ऐप है, ठीक है, सक्सेस विद मुकेश गोयल के नाम से। इसमें पेपर 1 आप ज्वाइन कर सकते हो, पेपर 1 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी मटेरियल, पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और जो आप विलिंग हैं आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लीज़ आप खुश रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, सब बहुत बढ़िया है और सब बहुत बढ़िया होगा। और जितने भी टेंशन है वो एक बार छोड़ दीजिए प्लीज़, ठीक है। आसान है कहना, छोड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन काम तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप खुश रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।